तमिलनाडु के सत्तानुकुलम में 2020 में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को पुलिस ने सिर्फ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के चलते हिरासत में लिया। लॉकअप में उन्हें पूरी रात बेरहमी से पीटा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की मौत हो गई। अब 2026 में तमिलनाडु के एक ट्रायल कोर्ट ने इस केस में 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है। पी जयराज और उनके बेटे के साथ जो हुआ उसे कहते हैं कस्टोडियल डेथ, यानी जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस या न्यायिक हिरासत में हो जाती है। और ये सिर्फ मौत नहीं होती बल्कि उस भरोसे की हत्या होती है जो हम कानून व्यवस्था पर रखते हैं। भारत का संविधान हमें आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, लेकिन जब यही जीवन पुलिस की कस्टडी में खत्म हो जाए तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी सबसे बड़ा उल्लंघन है। लेकिन हम सबको पता है ना तो ये पहला केस है और ना ही अकेला। न जाने कितने ही लोगों को रोजाना पुलिस के द्वारा अभद्र भाषा, छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारना या सिर्फ सवाल पूछने पर उन्हें डराने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में ये काफी कॉमन हो चुका है। हर दिन हजारों ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां आम नागरिक को पुलिस के इस व्यवहार का शिकार बनना पड़ता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। वजह यह है कि लोग डरते हैं, ये सोचकर कि अगर कंप्लेन की तो आगे और ज्यादा परेशान किया जाएगा, और इसी वजह से वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत में हर साल 140 से 170 के बीच कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आते हैं। 2016 से 2022 के बीच 11,000 से ज्यादा लोगों ने कस्टडी में अपनी जान गंवाई है, यानी हर दिन औसतन 5 से ज्यादा मौतें। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इससे पहले किसी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी को कोई सजा नहीं मिली। पिछले 10 सालों में कस्टोडियल डेथ के सबसे ज्यादा मामले जिन स्टेट्स में सामने आए हैं उनमें टॉप पर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे पहला कारण है कॉलोनियल पुलिसिंग सिस्टम। दरअसल 1861 में इंडिया का पुलिसिंग सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जनता की सेवा करना नहीं बल्कि उनको कंट्रोल करना था। और कहीं ना कहीं आज भी हमें उसी सोच का असर दिखाई देता है। दूसरा कारण है कन्फेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी सबूत जुटाने के बजाय पुलिस कोशिश ये करती है कि आरोपी से उसका अपराध जबरदस्ती कबूल करवाया जाए, और इसके लिए पुलिस आमतौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अकाउंटेबिलिटी की कमी। पुलिस के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है और आमतौर पर यह परमिशन मिलती ही नहीं है। और चौथा कारण है कि अब तक हमारे देश में पुलिस टॉर्चर के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं आया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर साइन तो किया है, लेकिन आज तक उसे रेक्टिफाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस दी हैं। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में अरेस्ट के नियम तय किए गए। प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस में पुलिस रिफॉर्म की बात हुई, और परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस में हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ज्यादातर जगह पर सीसीटीवी कैमरास काम ही नहीं करते, जांच बरसों तक चलती रहती है और कई केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि इन मामलों में ज्यादातर विक्टिम्स गरीब, दलित, आदिवासी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, यानी जो पहले से ही कमजोर है उसी को ज्यादा शिकार बनाया जाता है। तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो भारत को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेक्टिफाई करना चाहिए और एक मजबूत एंटी टॉर्चर लॉ बनाना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन को कन्फेशन बेस्ड बनाने के बजाय एविडेंस बेस्ड बनाना जरूरी है। तीसरा, कस्टोडियल डेथ के हर एक मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए। और चौथा, पुलिस ट्रेनिंग में ह्यूमन राइट्स और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस को शामिल किया जाए। ध्यान रखिए कि कस्टोडियल डेथ सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के खिलाफ एक वार्निंग है। अगर नागरिक अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों से डरने लगे और उन्हीं के साथ सुरक्षित ना हो तो ये सिस्टम के फेलियर का सबसे बड़ा संकेत है।